नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप आज तक देख रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की विकास की रफ्तार को पंख देने वाला महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे बन के पूरी तरीके से तैयार है। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे न कि सिर्फ एक सड़क है, जबकि विकास की एक धुरी है उत्तर प्रदेश की, और हर किलोमीटर पर यहां पर विकास देखने को मिलेगा। हम आपको समय भी दिखाएंगे और मेरठ तक आपको ले चलेंगे कि आखिर किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बना है और किस तरीके से मेरठ पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे कम दूरी का यह गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। अगर हम आपको एक नजर दिखाएं तो ये है प्रयागराज से आने के लिए NH हाईवे, जो कि एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। यानी प्रयागराज यहां से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर है और इसी से आप अब चढ़ेंगे, यानी शुरुआत करेंगे। ये वो गंगा एक्सप्रेसवे है जहां से शुरुआत की जाएगी, जो मेरठ तक लेकर जाएगा। और कहीं ना कहीं ये सब वो चीजें आपको हम दिखाएंगे जो इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की विकास की राह से जोड़ रहे हैं। 50 किलोमीटर पर आधुनिक सुविधाएं, 9 वेस्ट साइड अम्यूनिटीज और शाहजहांपुर में इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, सब कुछ इस गंगा एक्सप्रेसवे पर है। और हम आपको समय के साथ ले चलेंगे और समय भी दिखाएंगे, क्योंकि 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है ये कॉरिडोर। और यहाँ पर हर कॉरिडोर के पास क्या एमिनिटीज है, हर दिखाएंगे। हम आपको पहले समय दिखाते हैं कि कितना हुआ है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको समय दिखाएं। तकरीबन 11 बजा है दिन का और हमने अब शुरुआत की है प्रयागराज के इस एंट्री पॉइंट से। और यहां से अब आपको हम ले चलते हैं सीधे इस गंगा एक्सप्रेसवे पे, जिसे आप देखेंगे कि कितना और कैसा ये एक्सप्रेसवे दिखता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की यह रिपोर्ट, जहां हर कदम पर, हर किलोमीटर पर विकास की कहानी है। उत्तर प्रदेश का बहुउद्देशित ये गंगा एक्सप्रेसवे, जहां पर अब हमने चलना शुरू किया है, और ये 6 लेन का सबसे कम दूरी का पूर्वांचल से पश्चिमांचल को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। आप तस्वीरों में देखिए, थोड़ा सा मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, ये वो शानदार एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां से, यानी कि जो हम प्रयागराज से शुरू किए हैं बैठकर, ये मेरठ तक जाएंगे। हमने आपको टाइम दिखाया कि तकरीबन 11 बजे हमने शुरू किया है, और यहां से अगर आप मेरठ देखेंगे तो 617 किलोमीटर दिखा रहा है। और इसके अलावा चित्रकूट 147, यानी एग्जिट वहां से कर सकते हैं आगे के लिए। तो ये जो एक्सप्रेसवे है, ये गंगा एक्सप्रेसवे, जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं जो बोर्ड है वो गंगा एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। यूपीडा की तरफ से ये बोर्ड लगा हुआ। 6 लेन, ये पूरी तरीके से बीच में, चूंकि अभी पौधे लगाए जा रहे हैं और ये शुरुआत है, तो अभी पौधे शुरू किए गए हैं, धीरे धीरे ये बढ़ेंगे। लेकिन ये 6 लेन जो कि प्रयागराज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा, यहां तक कह सकते हैं दिल्ली से लेकर अगर हम बिहार तक जाना है तो ये एक्सप्रेसवे उसके लिए उपयुक्त अभी तक माना जा रहा है। हम आपको हर एक चीज दिखाएंगे इस एक्सप्रेसवे की, ये आखिर कैसी है। अभी तो हम अपने जो वाहन चालक हैं उनके साथ में और अपने कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ इस सफर पे, इस एक्सप्रेसवे पर निकले हैं, और एक एक कड़ी से आपको जोड़ते जाएंगे। क्या खास है वो भी दिखाते जाएंगे। तो हम इस गंगा एक्सप्रेसवे पर चल चुके हैं और आपको तस्वीरें अगर हम दिखाएंगे तो एक चीज आपको दिखेगी, ये कैमरे, ये हाई रेजोल्यूशन और सेंसर युक्त कैमरे हैं जो सोलर से चल रहे हैं। सबसे खास बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये हर 1 किलोमीटर पर हैं। अगर हम आपको बताएं कि हर 1 किलोमीटर पर ये कैमरे लगे हुए हैं, और जिसको हम आपको बाहर से भी दिखा देते हैं कि कैसे दिखते हैं, क्योंकि हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे
हमें भी ये देखने को मिले यहाँ पर। तो आप देखिए कि ये जो कैमरे हैं, ये पहली बात तो सोलर से चल रहे हैं पूरी तरीके से, और सिस्टमैटिक तरीके से जो वो कैमरे आप देख रहे होंगे, हर किलोमीटर पे इस तरीके से कैमरे लगे हैं। वो जो आप कैमरे देख रहे हैं, हर किलोमीटर पे इस तरीके के कैमरे लगे हैं। और ये जो कैमरे हैं, ये स्पीड के लिए कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि आपको सोलर से चलने वाला वो कैमरा दिख जाएगा जो हर किलोमीटर पर है, और ये स्पीड कैमरे लगे हुए हैं जो हाई रेजोल्यूशन है, ये भी सोलर से चल रहे हैं। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे की खास तौर से योर स्पीड कितना चल रहे हैं वो सबके बारे में बताने के लिए ये कैमरे, और हर किलोमीटर पर अलग तरीके से वो कैमरे, जो आपके चाहे एक्सीडेंट हो या किसी तरीके की दुर्घटना होती है तो तत्काल वो नंबर आगे और पीछे का लेकर बताने में सक्षम पाए जाएंगे। तो ये शुरू किया है गंगा एक्सप्रेस वे ने। गंगा एक्सप्रेस वे पर हमने तो सफर शुरू कर दिया है। सबसे खास आपको बताएं कि इसकी जो प्रति घंटा स्पीड है वो वाहनों की 120 किलोमीटर है। हम अपनी गाड़ी की एक स्पीड आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 120 किलोमीटर पर अभी ये गाड़ी चल रही है, और आगे ये इस पे जो शेक है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारे जो वाहन चालक है उनसे भी पूछते हैं, ये बताओ 120 पे चल रही है, क्या लग रहा है? ये 120 पे चल रही है, ना स्टीयरिंग में वाइब्रेशन है, चलने में स्मूथ है। अच्छा, क्या अंतर तुम्हें और एक्सप्रेसवे से इस पे आ रहा है? इस पे सर ये आ रहा कि जो अन्य एक्सप्रेस है ना, उस पे गाड़ी की स्टीयरिंग से हिलती रहती है, गाड़ी के जो वो करने लगते, ऐसे ऐसे गाड़ी भी हिलती है, लेकिन इस पे ऐसा कुछ नहीं है, यानी स्मूथ चल रही है। देखिए, हमारे जो वाहन चालक हैं वो भी कह रहे हैं कि ये स्मूथ चल रही है गाड़ी, वाहन का जो स्टीयरिंग है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है 120 की स्पीड चलने पर। तो गंगा एक्सप्रेसवे को एक खास तरीके का ये जो रोड है उस पर बनाया गया है, और उसी को लेकर ये पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि तेज रफ्तार में भी गाड़ी को पूरी तरीके से संतुलित बनाया जा सकता है, वो भी यहाँ पर दिखेगा। अब आपको हम ले चलते हैं यहाँ का जो टोल प्लाजा है, उस पर भी देखिएगा कि ये जो है तकरीबन जो आपको दिख रहा होगा सुंदर सा व्यू, ये टोल प्लाजा है जहां पर अब हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहां से हम आपको इसकी बारे में बताते हैं कि आखिर ये टोल प्लाजा किस तरीके से खास है और क्या है। गंगा एक्सप्रेसवे के 594 किलोमीटर की इस दूरी पर अब हम पहुंचे हैं पहले टोल पर। ये टोल क्योंकि इसमें दो कंपनियां हम आपको बना रही हैं इसको, एक अडानी ग्रुप बना रहा है और एक आईआरबी ग्रुप बना रहा है। तो ये पहला टोल है जो आप देख सकते हैं कि तीर और धनुष, यानी कि धनुष जो होता है उसके आकार में बनाया हुआ ये पूरा टोल है। यहाँ पर ये पहला टोल मिलेगा। ऐसे ही मेरठ तक 4 टोल है बड़े बड़े, जबकि एग्जिट टोल तो अलग होते हैं, लेकिन जो रोड पर हैं वो 4 टोल हैं, और जिसमें से 2 इधर यानी कि अडानी ग्रुप के हैं और 2 आईआरबी ग्रुप के हैं। तो इन टोलों की खूबसूरती आप देख सकते हैं क्या है कि इनको धनुष की तरह पूरी तरीके से बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारी जानकारी में आया है, जो हमारे इंजीनियर साहब ने बताया है कि इसकी जो छत है वो जर्मनी से आई है, वो भी बहुत खास हो जाती है। इनसे भी पूछ लेते हैं। इंजीनियर साहब, क्या नाम है आपका? राधेश्याम राय। राधेश्याम जी, ये बताइए कि ये क्या खास है इसका टोल का? ये जो सीट है सर, ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ये जर्मनी से आया है। अच्छा, हाँ। तो इसकी क्या खासियत है कि जर्मनी से आया है, ये इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, या इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा है और स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, और ये मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा लेता है, और ये धूप हो या गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, ये सब में वो है। और ये फास्ट ट्रैक जो है ये उतनी ही फ्रिक्वेंटली काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों को जब स्पीड से आएंगे 120 की, उतना ही समय लगेगा रुकने में। हाँ, नॉर्मल समय लगेगा। जो ये बाकी सेंसर है, सब लगे हुए हैं हर एक बूथ पे। तो देखिए, सेंसर हैं, सबसे बड़ी बात है, आपकी स्पीड को मॉनिटर करते हैं। दूसरी बात है कि 8 लेन तैयार है जहां से जा सकते हैं आगे टोल पे, और ये कंट्रोल रूम है जो आप देख रहे होंगे। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे का वो वृहद एरिया है जहां पर पहला टोल शुरू होता है प्रयागराज से आने के बाद, और यहीं से
मेरठ के लिए पूरी तरीके से आप टोल देने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको और दिखाऊंगा तो यहाँ पर दो वो स्पॉट पा रहे होंगे इसी टोल पे, वो एक मेडिकल असिस्टेंट के लिए है और दूसरा टॉयलेट, और साथ में एक टीन शेड पड़ा हुआ है, वो पार्किंग बनी है। तो आप देखेंगे कि जो टोल पे अगर आप रुकते हैं यहाँ पर, तो मेडिकली अगर आपको कोई जरूरत है तो वहां पर एक अच्छा सा बना रखा है असिस्टेंट के लिए पूरा, और दूसरा वहां पर बना रखा है टॉयलेट। तो ये सुविधा यहाँ टोल पर है। और अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे पूरा बनकर जो तैयार है, वो कैसे लोगों के लिए ये उत्तर प्रदेश का सबसे कह सकते हैं कम दूरी वाला, पूर्वांचल और पश्चिमांचल को जोड़ने वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा, जो पीपीपी यानी कि प्राइवेट और जो कंपनीज हैं और उस मॉडल पर बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ा अब इसका रूप होने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे पर तो हमने शुरुआत कर दी थी, अब हम टोल पर रुके हैं जैसा हमने आपको दिखाया था, लेकिन टोल का जो कंट्रोल रूम है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, आखिर वो कैसा होता है। हम देखिए इस कंट्रोल रूम में हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बड़ी बड़ी जो स्क्रीन्स हैं उस पर सीसीटीवीज के जरिए ये मॉनिटरिंग पूरा सिस्टम है, मॉनिटर किया जा रहा है कि सारा एक्सप्रेसवे का डिटेलिंग है, एक एक की कहाँ पर किस तरीके की रोड है, क्या फंक्शन, इन सभी कंप्यूटर से किया जा रहा है। बाकी और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि टेक्निकली यहीं के लोग बता पाएंगे, तो उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन सिंह। कृष्ण मोहन जी, ये जो कंट्रोल रूम है, यहाँ से आप गंगा एक्सप्रेसवे का क्या क्या कंट्रोल्स होता है, क्या क्या कनेक्टिंग होती है, क्या स्पेसिफिकेशन है? सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करना चाहेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे है और जिसको टाइम पे पूरा किया गया, ये भी हमारी एक बड़ी अचीवमेंट है। हम लोगों ने गंगा एक्सप्रेसवे पे क्वालिटी और सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हर 1 किलोमीटर पे हमने PTZ कैमरा, जिसकी लगभग 1 किलोमीटर की फ्रीक्वेंसी है। हमारा हर एक प्रोजेक्ट, हर एक लेंथ, हर एक एरिया हमारा पूरा प्रॉपर PTZ कैमरे के मॉनिटरिंग सेंटर में है। यहाँ पे हमारा राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम ऑफिसर बैठेंगे, जिनकी पूरी निगरानी रहेगी। किसी भी रोड पे कोई भी एक्टिविटी, एक्सीडेंट, इंसिडेंट या अन्य प्रकार की कोई भी ये होती है तो हमारी स्क्वाड टीम भी यहाँ पे है। RPV व्हीकल हमारे पास 6 है, राउंड द क्लॉक वो पेट्रोलिंग करती है। एम्बुलेंस हमारे पास 4 है, क्रेन हमारे पास 5 है। जो भी रोड यूजर हैं उनको एज अर्ली एज हम गोल्डन आवर के अंदर ही उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, इंसिडेंट। ओके, यानी कि कैमरे हर किलोमीटर पर हैं जिनसे आप मॉनिटर कर पाएंगे और इमरजेंसी सर्विसेज भी उन तक पहुंच पाएगी अगर इन केस कोई दुर्घटना होती है, कुछ भी प्रकार का इंसिडेंट होता है। और हमारा गंगा एक्सप्रेसवे पूरा एक एक्सेस कंट्रोल है, जिसके अंदर हम वेस्ट साइड एमिनिटी भी काफी अच्छा लेवल का बिल्डअप किए हैं। दोनों साइड की ट्रैफिकों के लिए हमने प्रोविजन दिया है कि वो वेस्ट साइड एमिनिटी पे जाए। बिल्डअप किया है ट्रक ड्राइवरों के लिए बहुत ही बड़ा डोरमेट्री, जिसमें फ्री उनका रहने का, नहाने का, रेस्ट रूम, वो हमने फ्री रहेगा उनका सर्विस किया है। हाँ, ये आज तक कहीं भी किसी भी एक्सप्रेसवे पे आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। पब्लिक टॉयलेट भी हमने बहुत ही उच्च स्तरीय का बनाया है। खाने पीने की जो भी चीजें हैं, फूड ढाबा, पेट्रोल पंप, EV चार्जिंग स्टेशन, CNG, हर चीज की व्यवस्था हमारे उस पे की गई है। बिल्कुल, देखिए जो कंट्रोल रूम है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से हर किलोमीटर पर जो कैमरे हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जो कैसे एमिनिटीज जितनी हैं उस पे दोनों तरफ से जाने के रास्ते हैं। ज्यादातर एक्सप्रेसवे पे हम देखते हैं कि एक तरफ से ही जा सकते हैं या तो फिर यू टर्न लेकर बहुत लंबा, या जिस तरीके से भी मुश्किल होता है, वो भी बहुत अच्छा है। जिस तरीके से ये कैमरे आप देख रहे हैं तो ये पूरा मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर कोई भी कैजुअलिटी या किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो विद इन जो गोल्डन आवर्स होते हैं उसमें वहां तक उनको मदद पहुंचाई जा सके या तत्काल पहुंचा जा सके। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे का स्पेसिफिकेशन है एक तरीके से। ये पूरा ये VSDS सिस्टम है, इसके अंदर हमने पूरी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का ये किया है, मिश्रण किया है। आप देख सकते हैं इस इंसिडेंट में तमाम रोड पे जो भी सेफ्टी यूजर्स, मतलब जो सेफ्टी वायलेशंस का सामना करते हैं, वो सारे इंसिडेंट यहाँ पे कैप्चर होता है। जैसे कोई 2 व्हीलर ड्राइवर बिना हेलमेट के अगर गंगा एक्सप्रेस पे ड्राइव करता है, उसकी पूरी इंसिडेंट कैप्चर होगी। कोई व्हीकल अगर बिना सेफ्टी बेल्ट यूज किए, ये पहले से ऑटोमेटिकली इसमें फीड है क्या कि वो डेवलप किया है? ये डेवलप किया है ताकि हम RTO का भी मदद कर पाए, लोगों को भी हम ये देख सकते हैं इंसिडेंट, एनिमल ऑन द कैरेज वे, ये इंसिडेंट कैप्चर होगा। बैंडेड व्हीकल, फॉलन ऑब्जेक्ट, लो विजिबिलिटी। ये मैं भी बता दूं दर्शकों को, ये जो दिया हुआ है
ये इस तरीके का अगर कोई भी एक्सीडेंट या इस तरीके का स्लो रिवर्स या इस तरीके से ओवर स्पीडिंग अपोजिट साइड ट्रैफिक होता है तो ऑटोमेटिकली ये कैमरे ले लेंगे और कैमरे लेने के बाद उनका जो भी आगे की प्रोसीडिंग है वो की हम जाए। इंसिडेंट भी आपको दिखाना चाहेंगे। नो सेफ्टी हेलमेट, सपोज कोई यूजर हमारे रोड पे आया तो आप देख सकते हैं उसकी सारी इंसिडेंट यहाँ पे कैप्चर होगी। यानी कि अगर नो हेलमेट वो चल रहा है तो यहाँ पर इंसिडेंट वो कैप्चर हो जाएगा कैमरे के जरिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम व्यू करके भी दिखाना चाहेंगे आपको। ये सामने आप देख सकते हैं, आपको ये इंसिडेंट दिखा, ये इंसिडेंट कैप्चर हुआ नो हेलमेट बाइक यूजर जिसने हेलमेट नहीं पहना है। हमारे एडवांस सिस्टम ने इस इंसिडेंट को कैप्चर किया जिसमें आपको व्हीकल नंबर भी इजी विजिबल है। ये हम अगर आरटीओ को देते हैं तो आरटीओ भी इसके थ्रू ऑटोमेटिक, यानी कि बहुत से जो क्राइम भी होते हैं इस तरीके बहुत सारी की चीजें, yes. चीजें होती हैं वो आप लोग बहुत इजीली से इन कैमरों के जो हाईटेक प्रशासनिक मदद तो कर ये पाएंगे। कौन से कैमरे लगे हुए हैं? ये सारे एआई और एडवांस कैमरे लगे हुए हैं। यानी किसी तरीके से कोई बच नहीं सकता इससे। नहीं, इसके ऊपर पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी का खासकर ध्यान दिया गया है। ओके, तो सबसे बड़ी बात है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए फिर चाहे आप अगर रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहे हैं तो गंगा एक्सप्रेसवे पर चलना काफी मुश्किल होगा। बिना हेलमेट अगर कोई दोपहिया वाहन जाता है तो उसके लिए काफी मुश्किल है। यहाँ तक जो अगर नंबर प्लेट अगर गड़बड़ है तो मुश्किल है। ओवर स्पीडिंग तो होती ही होती है। इसके साथ कई ऐसे वेरिएशंस हैं जिसमें ये हाई स्पीड को एआई जनरेटेड जो कैमरे हैं वो लगे हैं और वो उसको कैप्चर कर लेंगे कि किसी भी तरीके से चाहे वो क्राइम का सेक्शन हो या फिर सेफ्टी हो उसकी, वो तुरंत यहाँ रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो आगे की प्रोसीडिंग है वो की जा सकती है। तो कहने का अर्थ है कि गंगा एक्सप्रेसवे का ये जो हाईटेक कंट्रोल रूम है ये काफी ज्यादा हाईटेक है और यहाँ से हर उस चीज पर निगरानी रखी जा रही है जो भी इस एक्सप्रेसवे से गुजर रहा है। अब हम आपको आगे भी ले चलेंगे और दिखाएंगे आखिर किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे मेरठ तक गया है। और हम चूंकि कंट्रोल रूम पर रुके हमने आपको ये भी दिखाया कि जो लोग एक्सप्रेसवे पे जाते हैं वो ध्यान दें कि आखिर सिर्फ टोल प्लाजा ही नहीं होता है, उनके पास उस कंट्रोल रूम में क्या क्या होता है जिससे वो आपको मॉनिटर कर सकते हैं और आपकी सेफ्टी का भी ख्याल कर सकते हैं। सबसे पॉइंट वाली बात है क्योंकि ज्यादातर ऐसी चीजें आती हैं, हम आपको पहले तो दिखा दें ये जो कैमरे हैं ये बहुत ही क्लोज व्यू के हैं और जो इसका वॉइस है वो वहां पर लेगा। अगर कोई एंट्री आता है और या यहाँ से जो भी आता है उसका जो भी आर्ग्यूमेंट है या कोई भी कन्वर्सेशन है उसके साथ में जो यहाँ पर टोल प्लाजा कर्मी बैठा है वो सारी चीजें रिकॉर्ड करेगा। तो ये खास बात हो जाती है कि अगर क्या फैक्ट है, क्या लड़ाई है या क्या नहीं है, वो सारी चीजें एक कैमरे के जरिए दिखाई देगी। और दूसरा अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि ये जो बना हुआ है MSI ये क्या चीज है और कितना ये इसके लिए क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेसवे में हमने MSI का कॉन्सेप्ट लाया है। वो बहुत ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है जहां पे गंगा एक्सप्रेसवे के हर एंट्री और एग्जिट पे जब भी कोई यूजर कोई मोटर व्हीकल घुसेगा तो हमें रियल टाइम हर कंट्रोल रूम में उसकी जानकारी मिलेगी और हम उसको सेफली एग्जिट तक हम उसे मॉनिटर करते रहेंगे ताकि कोई असुविधा ना हो उसको और वो प्रॉपर स्पीड से जाए और हमारी रोड का आनंद उठा सके। तो ये जो एंट्री और एग्जिट का जो आपने कॉन्सेप्ट है MSI के जरिए उसका मतलब क्या सेफ्टी का है या आप हर चीज को मॉनिटर कर पाएंगे? हमारा ये जो एक्सप्रेसवे है ये डिस्टेंस बेस्ड एक्सप्रेसवे है, तो यूजर को जितने किलोमीटर यूजर चलेगा उतने किलोमीटर का ही पैसा देना है। तो उसी हिसाब से हमें मॉनिटर प्रॉपरली रखना पड़ेगा कि जिस कॉर्नर से वो घुसेगा वहां से वो कितनी बाकी एक्सप्रेसवे पे नहीं होता है क्या? नहीं, एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे में ही ये सारी चीजें सुविधाएं हैं। नहीं तो नॉर्मल हाईवेज में आपका पॉइंट बेस्ड टोलिंग होता है जहां पे आपको टोल प्लाजा पे ही पूरे स्ट्रेच का पैसा देना होता है। गंगा एक्सप्रेसवे में हमारा डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग है। पर किलोमीटर का अलग अलग व्हीकल कैटेगरी के वाइज डिफरेंट रेट्स डिफाइंड हैं। वो जहां से एंट्री करेगा और जहां से एग्जिट करेगा उसी डिस्टेंस का ही उसको पैसा देना, पूरा नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत खास बात है। देखिए ज्यादातर टोल देने के बाद या जो भी एग्जिट होती है वहां पर पूरा पैसा लगता है एक्सप्रेसवे पर या जो भी हाईवेज है। लेकिन इस जो हाईटेक सिस्टम MSI का बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ना कि सिर्फ सेफ्टी के लिए। जब आप एंट्री करते हैं तो आप कितनी दूरी चले पर किलोमीटर के हिसाब से आपका जो कह सकते हैं पैसा भी लगेगा और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि आप जितना दूरी तय करेंगे उतना ही आपको पैसा देना है। तो ये बहुत खास बात है कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा
पे करना है, जिसका टैक्स होता है। तो ये एक अलग तरीके से सिस्टमेटिक काफी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी राहत की बात है कि हम जितना सफर कर रहे हैं, जितना चल रहे हैं, उतना ही देना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कंट्रोल रूम में हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि आखिर अंदर से क्या होता है, क्योंकि बाहर तो लोग निकल कर चले जाते हैं, बट अंदर किस तरीके से वो मॉनिटर होते हैं और क्या क्या उनके लिए है, ये खास बात है। आप देखेंगे ये जो गाड़ियां हैं, ये एक तरीके से मॉनिटरिंग के लिए हैं। ये पूरी इस जो एक्सप्रेस वे है, इसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाएगा इनके जरिए। और खास बात है कि यहाँ की जो तादाद गाड़ियों की है वो अन्य एक्सप्रेसवे से ज्यादा गाड़ियों की है। यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, इनका कितनी तादाद है और क्या? सर, यहाँ पे रूट पेट्रोल व्हीकल के लिए हमारे पास 6 गाड़ियां हैं। एम्बुलेंस के लिए हमारे पास हर प्लाजा पे 1 गाड़ी है एडवांस लाइफ सपोर्ट की। 5 हमारे पास क्रेन है। 4 ये इनोवा व्हीकल्स हर प्रोजेक्ट में मिलेंगे। तो टोटल 12 इनोवा व्हीकल्स आपको मिलेंगे, 18 आरपीवी व्हीकल्स मिलेंगे और ऑलमोस्ट 15 हमारे पास एम्बुलेंस है और 15 हमारे पास क्रेन है। हर 30 किलोमीटर पे आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। हर 30 किलोमीटर पर इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो गंगा एक्सप्रेसवे पर करी गई हैं। चूंकि ये पूरा 594 लगभग जो किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, कह सकते हैं जो रोड है, जो एक्सप्रेसवे है, उस पर इस तरीके की पूरी फैसिलिटी दी गई, क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले ये मॉनिटर करने के लिए वहां पर टीम पहुंच सके, पुलिस पहुंच सके और इस तरीके की जो मेडिकल टीम एम्बुलेंस है वो पहुंच सके। आप देख सकते हैं यूपेडा का भी इस पे लोगो लगा हुआ है और ये एडवांस लाइफ सपोर्ट है एम्बुलेंस का, जिसमें सुविधा बताया गया है कि आईसीयू लेवल का भी हो है, क्योंकि इसमें जो है अगर मरीज काफी सीरियस अवस्था में भी है तो उसको भी लाइफ सपोर्ट पूरी तरीके से देके हॉस्पिटल में। और दूसरी सबसे हम अभी आपको दिखाएंगे भी कि यहाँ पर जो एक हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी गई एक तरीके से, जो मेडिकल असिस्टेंट की, वो काफी ज्यादा अच्छी दी गई है, क्योंकि वहां पर जो सुविधाएं हैं वो आईसीयू लेवल की हैं। तो ये टोल प्लाजा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एंट्री पॉइंट है गंगा एक्सप्रेसवे का, लेकिन सबसे अलग यहाँ पर सुविधाएं दे रखी हैं जो लोगों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं और जो एक्सप्रेसवे पर नहीं मिलती हुई दिख रही हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं अब आगे भी इसके, क्योंकि जल्दी जल्दी हमको मेरठ पहुंचना है और आपको दिखाएंगे इस दूरी पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से आखिर इस एक्सप्रेसवे पर किस तरीके से लोगों के लिए ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए विकास का पथ बनने वाला है। प्रयागराज से हम इस गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़े और अब आपको हमने दिखाया टोल प्लाजा के साथ साथ और भी चीजें। अब हम आपको दिखाते हैं ये रास्ता तो मेरठ की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो रास्ता कटा हुआ है, पहला ये टोल एग्जिट है और ये जौनपुर, कुंडा, प्रतापगढ़, इन 3 शहरों को पूरी तरीके से कनेक्ट करता है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई जौनपुर प्रयागराज से आता है और जौनपुर, कुंडा या प्रतापगढ़ जाता है तो ये रास्ता यानी पहला जो कट कह सकते हैं, जो टोल एग्जिट है, यहाँ पर है मौजूद। और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से ये रास्ता गया हुआ है और इसी रास्ते से इन शहरों की कनेक्टिविटी भी इस एक्सप्रेसवे से की गई है। यानी कि हर शहर को जोड़ा गया है। तकरीबन ऐसे 15 से 16 शहर हैं जो इस पूरे एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं और शुरुआत से हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। आइए हम आपको चल के दिखाते हैं किस तरीके का यहाँ पर एग्जिट पॉइंट है और क्या खास बात है और कैसे ये जुड़ते हैं। आइए चलिए। प्रयागराज से शुरू हुआ ये गंगा एक्सप्रेसवे, ये देखिए आपको हम व्यू दिखाते हैं जहां से अभी हम उतरे हैं। यहाँ पर ये चौराहा सा बना रखा है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये कनेक्ट करता है प्रतापगढ़, कुंडा, जौनपुर। आप देख सकते हैं ये जो रोड जा रही है ये कुंडा जा रही है। यानी कि जो लोग कुंडा या प्रतापगढ़ या जौनपुर से मेरठ की तरफ जाना चाहेंगे वो इस एक्सप्रेसवे के जरिए भी चढ़ सकते हैं। तो सबसे खास बात है कि इसको इतना सहूलियतपूर्ण बनाया गया है कि जो भी आसपास के जिले हैं, फिर चाहे उन्नाव हो, शाहजहांपुर हो, उन सभी जिलों से इंटरकनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेसवे पूरा दिख रहा है आपको, यहाँ से ही एंट्री पॉइंट है। ये एंट्री पॉइंट है, तो यानी कि अगर इधर से आने वाले लोग हैं प्रतापगढ़ से या कुंडा से या जौनपुर से, वो इससे एंट्री करने के बाद मेरठ तक जा सकते हैं। और ये अलग अलग तरीके से पूरी एक शानदार व्यू दिया गया है इसको कि
कहीं ना कहीं ये ऐसा बनाया गया है सहूलियतपूर्ण कि सब शहरों से कनेक्ट रहे और इजिली इस पे एक्सेसिबल हो। हम आपको और भी यहाँ की एमिनिटीज दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से जो व्यवस्था की गई है, फिर चाहे वो प्लाजा की हो या अन्य चीजों की, वो कैसी हैं, आइए वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं उस गंगा एक्सप्रेसवे के एग्जिट और एंट्री पॉइंट से निकलने के बाद जो प्रतापगढ़ कुंडा जौनपुर से कनेक्ट करता है, पहला पॉइंट। लेकिन वहां पर क्या खासियत है वो भी हम आपको दिखा दें। आप देखेंगे ये जो है एक रूम बना हुआ है, इसमें पूरी जो मेडिकल एम्बुलेंस है वो खड़ी हुई है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो पेट्रोल व्हीकल है वो खड़ा हुआ है और इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए क्रेन की जो सुविधाएं हैं वो है और इसके साथ साथ विटनेस ब्लॉक है। ये यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर हमारे 30 टन के 15 टन के क्रेन हैं जो कि किसी भी व्हीकल के इंसिडेंट और एक्सीडेंट होने के दौरान फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। टोचन करना, उनको पार्किंग करना फ्री रहेगा सब, फ्री सर्विसेज। आप देख सकते हैं राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करने के लिए हमारे पास गाड़ी है, एम्बुलेंस है, एडवांस लाइफ सपोर्ट। ये मेडिकल एड पोस्ट है जिसके अंदर हमने पेशेंट के लिए भी इमरजेंसी केयर यूनिट बना रखा है। और ओके, आइए वो भी हम देखते हैं आपको और दिखाते हैं कि इमरजेंसी जो केयर यूनिट है वो कैसा बना है। चूंकि ये बताया गया है कि आईसीयू लेवल का है। यस सर, ये आईसीयू लेवल का है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जब कोई एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर उसको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो उसको जरूरत होती है। लेकिन ये जो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मेडिकल रूम फर्स्ट इमरजेंसी फर्स्ट एड है। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट एड है। आप देखिए कि पहला जो प्राथमिक उपचार है वो यहाँ पर होगा और ये वेल ऑक्यूपाइड एसी रूम है। उसके बाद हम अंदर अगर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ये देखिए आपको ये 2 बेड का एक आईसीयू लेवल का मेंटेन कर रखा है। सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, क्योंकि जब अगर गंभीर व्यवस्था में कोई मरीज है तो उसको यहाँ पर 2 बेड का एक हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल टाइप बना रखा है। सबसे खास बात है कि इस हॉस्पिटल में जो है आईसीयू लेवल की सुविधाएं दी जाएंगी और जो यहाँ पर लोग आएंगे, डॉक्टर्स हैं, वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स को, बड़े डॉक्टरों को रखा गया है जिससे कि सही और समुचित इलाज हो सके। और ये गंगा एक्सप्रेसवे की खास है कि ऐसे आईसीयू लेवल के जो आप कह सकते हैं जी आईसीयू लेवल के जी, ये इसी एक्सप्रेसवे पर है। ये इसी एक्सप्रेसवे के सारे टोल प्लाजा पे सर ये सर्विसेज है, फ्री सर्विसेज, एम्बुलेंस, मेडिकल एड पोस्ट, ट्रैफिक एड पोस्ट और उसके साथ क्रेन, एम्बुलेंस की सब सुविधाएं दी गई है। बिल्कुल, देखिए फ्री सर्विसेज हैं पहली बात, और दूसरा सबसे बड़ी बात है आईसीयू लेवल, जो कि संभावना होती है कि दूर अस्पतालों में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हर 594 किलोमीटर तक जितना भी ये एग्जिट और एंट्री पॉइंट है उस पर इस तरीके के हॉस्पिटल्स और जिस तरीके की सुविधाएं हैं वो दी हुई हैं जिससे लोगों को राहत भी मिल सके। तो आप इस सफर पर बने रहिए, हम आपको और भी दिखाते हैं कि आखिर क्या खास है इस 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे का, जो कि उत्तर प्रदेश में न कि सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है जबकि विकास की धुरी भी बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर हम लगातार चल रहे हैं। अब हम एक आपको खास चीज बताते हैं इस एक्सप्रेसवे की, कि जो लूप बना हुआ है, यानी कि जिस तरीके से हम अगर किसी भी दिशा में जाने के लिए इस पर स्वतंत्र हैं, और इसके लिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये लूप बनाया गया है वे, जिसकी वजह से अगर आपको दूसरी दिशा में जाना है, यू टर्न करना है या आपको वापस आना है तो ये भी इस एक्सप्रेसवे पर दिखाई दे रहा है। अब आप देखिएगा ये जो लेफ्ट साइड में कट है, हम इस पर चलेंगे थोड़ी दूर, बाकी अभी लौट कर फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि अगर हमको यू टर्न करके दूसरी जगह जाना है या दूसरे उस पर आना है तो हम इस लूप पर गए, यानी कि जो लेफ्ट टर्न हुआ है इस पर हम गए। आप देख रहे होंगे गाड़ी से कि हम इस पे जाने के बाद इससे पूरी तरीके से जब साइड में उतरे हैं, उतरने के बाद अब यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और इस यू टर्न से आगे से हम आगे चल रहे हैं, आगे से उसको टर्न लेंगे और जिसके बाद हम पहुंचकर वापस उसी दिशा में
यानी कि अगर दूसरी दिशा में भी वापस आ जाएंगे। आपसे भी पूछ लेते हैं, हमारे साथ श्रीवास्तव जी भी हैं गाड़ी में। ये बताइए इसका जो है क्या पर्पस है, कैसे लूप का काम करता है? सर लूप का फंक्शन ये है कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको किसी भी वजह से दूसरे डायरेक्शन में जाना है तो लूप आपको अलाउ करता है। आप एक डायरेक्शन में से मेन कैरेजवे को छोड़ करके आप लूप में जाते हैं और उसके बाद में वहां से आप चेंज होकर के दूसरे कैरेजवे में आप जा सकते हैं। सपोज आप प्रयागराज से आए हैं, आपको और किसी वजह से आपको वापस किसी डायरेक्शन में जाना है तो आप यहाँ से टर्न ले सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से टर्न लिया है और टर्न लेने के बाद अब हम वापस दूसरे लूप में जा रहे हैं। तो ये सपोज दैट अगर हम प्रयागराज से आए थे और हमें किसी वजह से वापस प्रयागराज जाना पड़ा अचानक से, तो फिर हम दोबारा इस लूप पर यानी कि इसको चेंज करते हुए दोबारा इस पर चल दिए हैं और ये टर्न करके सीधे आप देखेंगे बोर्ड पर भी आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से ये लूप होगा। और यहाँ से हम ये नीचे से जो आपको दिख रहा होगा अंडरपास, इस अंडरपास से होते हुए वापस हम प्रयागराज की तरफ चल देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे को हर उस सुविधाजनक बनाया गया है जो भी यात्री इस पर चलेंगे। और खास बात यह है कि हमने जो देखा पाया कि सबसे अच्छी बात है कि इस पर ऐसा नहीं कि एक बार एक्सप्रेसवे पर चढ़े तो दोबारा फिर कहीं उतर नहीं सकते हैं या किसी तरीके से वापस नहीं जा सकते हैं। तो ये जो लूप आप देख रहे होंगे ये लूप अहम है, ये वापस हमको प्रयागराज की तरफ ले जा रहा है। तो ऐसे लूप बनाए गए। ऐसे कितने लूप हैं श्रीवास्तव जी लगभग? लूप जी गंगा एक्सप्रेसवे में ग्रुप 4 के अंदर 2 है और जी रैम प्लाजा है। जी, तो यह तकरीबन 4 ऐसे लूप हैं और दूसरे रैम प्लाजा बने हुए हैं जिन पे रैम्स पे प्लाजास हैं वो मौजूद हैं। तो ये देखिए जो हमने दिखाया आपको पूरी तरीके से ये राउंड करके हम दोबारा उसी रूट पर आ गए जिस रूट पर हम जा रहे थे। तो ये साफ हो गया कि ये जो है हम अब प्रयागराज की दिशा में आ गए जहां से शुरुआत की थी। तो ये लूप उन लोगों के लिए काफी खास हो जाता है जो किसी न किसी वजह से वापस उस दिशा में जाना चाहते हैं जिधर से आए हुए हैं, और उनके लिए ये काफी खास सुविधाजनक गंगा एक्सप्रेसवे पर है। आप चलते रहिए, मेरठ की तरफ चल रहे हैं हम और हर उस पॉइंट से रूबरू करा रहे हैं। आइए अब चलते हैं फिर आगे कि क्या किस तरीके से दिखाते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारा सफर जारी है और अब हमें चूंकि तकरीबन 3 बजने वाला है और हमने शुरुआत की थी प्रयागराज से, अब फूड प्लाजा की तलाश है और अब ऐसे में हमारी गाड़ी चल रही है, आप देख रहे हैं। तो अब हमें एक बोर्ड दिखाई दिया है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया। हमारे कैमरामैन आपको दिखा भी रहे होंगे, 500 मीटर पर यहाँ से दिखा रहा है, यानी कि अब फूड प्लाजा यहाँ पर हमको मिलेगा और हम ये देखेंगे कि आखिर गंगा एक्सप्रेसवे पर किस तरीके का फूड प्लाजा है, क्या एमिनिटीज है, क्या सर्विसेज हैं, और हर तकरीबन बताया गया किलोमीटर पर, कुछ किलोमीटर पर ये मौजूद है। और अब हम यहाँ से जो फूड प्लाजा है उसकी तरफ चल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर खास बात यह है कि जो और एक्सप्रेसवे पर नहीं है वो भी मैं आपको बता दूं कि हर 50 किलोमीटर पर फूड प्लाजा बनाए गए हैं, सर्विस स्टेशंस बनाए गए हैं, फ्यूल स्टेशंस बनाए गए हैं, साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और तरीके की एमिनिटीज के लिए यहाँ पर सुविधाएं दी गई, जिससे कि जो लोग सफर कर रहे हैं 594 किलोमीटर का अगर, तो वो इन सभी जगह पर जाकर वो एमिनिटीज का, वो फूड का, अब हम फूड की तरफ टर्न हुए हैं, फूड प्लाजा की तरफ उधर जा रहे हैं, क्योंकि सफर करते करते कई 100 किलोमीटर हमने अभी कवर किया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और फूड प्लाजा की तरफ अब आपको हम दिखाते हैं और आप हमारे साथ चलते रहिए। गंगा एक्सप्रेसवे पर हम चल रहे हैं और फूड प्लाजा पर अब पहुंचे हैं काफी समय बाद। तकरीबन हर वैसे तो 50 किलोमीटर पर है, पर हमने सोचा कि फूड प्लाजा देख लेते हैं। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे ये फूड प्लाजा है, ना कि सिर्फ ये फूड प्लाजा। हम खास बात आपको बताएं कि ये जो है, ये मेन जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो फूड प्लाजा की है। अगर इसके पड़ोस में बात करें, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं, संजय जी इधर,
ये आपको कॉफेटेरिया एरिया है, यानी कि आप चाय कॉफी पी सकते हैं। और सबसे खास बात आपको बताएं कि फूड प्लाजा के साथ साथ यहाँ पर ढाबा भी है, जो कि ढाबा नेचुरल ढाबा जो हाईवे पे होता है, एक्सप्रेसवे पे, वो यहाँ बनाया गया है। और इसके पीछे एक पब्लिक जो टॉयलेट है वो बनाया गया है। अगर आप बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये बाहरी स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेस वे पर बनाया गया है गंगा। और ये यहाँ पर फ्यूल स्टेशन है भारत पेट्रोलियम का, पेट्रोल यहाँ पर फिल करा सकते हैं। और एक खास बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर डॉर्मेट्री बनाई गई है, यानी कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, यानी कि जो जिस तरीके के लोग यहाँ पर आएंगे ट्रक चला के, उनके लिए फ्री रुकने की व्यवस्था दी गई है। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और डॉर्मेट्री में वो रुक सकते हैं। व्हीकल पार्किंग के लिए तकरीबन यहाँ पर जो देख रहे होंगे शेड, ये व्हीकल पार्किंग है, यहाँ पर पार्क कर सकते हैं बाकायदा। अभी कुछ कार्य चल रहा है, कुछ कार्य कंप्लीट हो गया है मैक्सिमम। बट ये सारा जो प्लाजा है ये हर उस रूप में दिखाने की कोशिश की गई है जिसमें फूड की व्यवस्था हो, ढाबा है, कैफेटेरिया है, बच्चों के लिए प्लेइंग जो एरिया है वो बनाया गया है कि जो बच्चे हैं वहां पर खेल सकते हैं, डॉर्मेट्री है रुकने के लिए। तो एक पूरी सुसज्जित होटल जैसी सुविधा बना दी गई है इस गंगा एक्सप्रेसवे पे। ये एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, तो ये सारी अमेनिटीज की जो हम देख रहे हैं हर 50 किलोमीटर पर है। अगर आप दूसरे एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां पर जब मैंने सफर किया है, पाया है 2 या 3 जगह, लेकिन जब मैं इस गंगा एक्सप्रेसवे पे सफर कर रहा हूं और यहाँ पर निकला हूं देखने की कैसा है ये, तो पा रहा हूं कि हर 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी सारी एमेनिटीज मिल रही हैं जो जरूर ये दिखा रही है कि आखिर इतनी व्यवस्था गंगा एक्सप्रेसवे पर की गई है कि लोगों को ये लगे ही नहीं कि 594 किलोमीटर का ये लंबा सफर, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे सबसे लंबा है बाकी सारे एक्सप्रेसवे से, जो कनेक्ट करता है मेरठ से प्रयागराज। और ऐसी व्यवस्था में हर 55 किलोमीटर पर ऐसी व्यवस्था शानदार लोगों के लिए है। और मुझे भी काफी भा रही है, क्योंकि मैं इस एक्सप्रेसवे पर निकला हूं तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें पहली बार देखने को मिल रही हैं। आप मेरे साथ चलते रहिए, मैं आपको अंदर का भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये ढाबे हैं, ये कैफेटेरियाज हैं, बच्चों की एमिनिटीज हैं, कैसी हैं, वो सब देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। गंगा एक्सप्रेसवे पर हम चल रहे थे, इस दौरान हमने ये एक हाईवे देखा। ये हाईवे जब देखा तो हमने जानने की इच्छा हुई आखिर ये हाईवे कौन सा है। तब हमें पता चला कि ये हाईवे कानपुर लखनऊ NH27 है, जो ये गंगा एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है। हालांकि ये एक्सप्रेसवे कहीं पे ज्वाइंट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ से ये NH27 ऐसे निकला है जिससे कि लखनऊ से कानपुर जाते हैं। ऐसा ही आगे अगर हम आप चलेंगे थोड़ा सा तो हमको तकरीबन 378 किलोमीटर जब रह जाएगा तब वहां से हमको आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है वो भी कहीं ना कहीं कैच करेगा। तो ये कह सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे उन सभी एक्सप्रेसवे से कहीं ना कहीं जो लखनऊ से टच हैं उनसे कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। लगातार हम गंगा एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की और आपको दिखाना भी चाहूंगा कि अब ये आगरा एक्सप्रेसवे जो है उससे कनेक्ट हो रहा है ये गंगा एक्सप्रेसवे। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर जो नीचे आप देख रहे हैं ये आगरा एक्सप्रेसवे है और ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। यहाँ से सीधे लखनऊ आगरा के लिए जाया जाता है, लेकिन ये अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे तो ये कनेक्टिविटी जो है वो वहां से कनेक्ट है सीधे गंगा एक्सप्रेसवे पे, यानी कि जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं और उनको गंगा एक्सप्रेसवे पे जाना है तो वो इससे जा सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी 2 एक्सप्रेसवे की एक साथ की गई है, गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे। खास बनाती है इसको इस वजह से भी क्योंकि और कोई एक्सप्रेसवे इससे कनेक्ट होना हो, लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे कनेक्ट है। गंगा एक्सप्रेसवे जो अब नया तैयार हुआ है इससे कनेक्ट होने पर जो मेरठ तक की दूरी है
जो आगरा ना जाकर मेरठ जाने वाले हैं वो लगातार सीधे जा सकते हैं। तो अपने आप में थोड़ा सा अलग और खास भी बनाता है इसको कि किस तरीके से जो किलोमीटर है वो कम होंगे और देश का सबसे कह सकते हैं देश का लंबा एक जो एक्सप्रेसवे है उस पर जा सकेंगे। तो ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता हुआ प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे भी साथ में है। गंगा एक्सप्रेसवे पर हर 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है फूड प्लाजा। न कि सिर्फ फूड प्लाजा बट उसके साथ साथ में कैफेटेरिया, ढाबा और इसके साथ साथ बच्चों के लिए खेलने के लिए एम्यूनिटीज, साथ ही साथ यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट और इसके अलावा पेट्रोल पंप, पार्किंग की व्यवस्था। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये गंगा भोग गंगा एक्सप्रेसवे का ढाबा है। हालांकि आज क्योंकि नहीं अभी हो पाया है क्योंकि यहाँ पर आज इनॉग्रेशन होना है और उसको लेकर ये तैयारियां चल रही हैं। तो साफ तौर से ये अभी पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन ये शुरू हो जाएगा और ऐसे में ये सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पाएंगे कि यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ पर सारी गाड़ियां तकरीबन जो गाड़ियां हैं कितनी आ सकती हैं, 20 गाड़ियां ट्रक खड़ी हो सकती हैं और ट्रक की और 200 कार खड़े होने की व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है कि 200 जो कार हैं और 20 ट्रक हैं उनके लिए डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था की गई है। हाँ, वो अगर देखेंगे तो डॉर्मेट्री भी है, बगल में है, वो भी रेडी है, ऑपरेटेड है और वहां पर भी व्यवस्थित तरीके से चीजें कर रही। तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे ये जो फूड प्लाजा है ये पूरा इस तरीके से बनाया गया है जैसे कि पूरा एक मॉल कॉम्प्लेक्स हो और उसमें हर उस एमिनिटीज का ख्याल रखा गया है गंगा एक्सप्रेसवे पर, जिसमें कि ये सुविधाएं दी गई हैं। फिर चाहे कैफेटेरिया हो, ढाबा है, फूड प्लाजा है, डॉर्मेट्री है और तकरीबन 40 से 50 ट्रक खड़े करने की व्यवस्था है। तो ये सारी व्यवस्थाएं एक तरीके से करी हैं और इसके लिए काफी स्पेशियस इस गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। और यहाँ पर क्या डॉर्मेट्री वगैरह सब स्टार्ट है? डोमेट्री स्टार्ट है, वो चल भी रहा है। हाँ, ढाबा भी स्टार्ट है, ढाबा भी चल रहा है, फूड प्लाजा भी चल रहा है, कैफेटेरिया भी चल रहा है। बस इनॉग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद फुली ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है। ट्रक खड़ा होने का व्यवस्था है, कार भी खड़ा होने का व्यवस्था है, चार्जिंग यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अभी जो ईवी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है ना, हमारे ट्रक चार्जिंग करने के लिए अलग से ईवी है और कार चार्जिंग करने के लिए वो अलग से है। सीएनजी का भी व्यवस्था है और पेट्रोल का भी, डीजल का भी पूरा व्यवस्था है, तीनों व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सीएनजी, इसके साथ पेट्रोल और उसके बाद बचता है जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग, वो भी व्यवस्थित की गई है जिससे कि गंगा एक्सप्रेसवे पर किसी को कोई दिक्कत ना हो। और ये व्यवस्था हर 50 से 55 किलोमीटर पर की गई है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से भी कोई शुरू कर रहा है तो उसके लिए भी काफी आसान है। हम तो पेट्रोल से कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए 55 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद भी चार्जिंग की व्यवस्था है। तो गंगा एक्सप्रेसवे की जो ये फैसिलिटी काफी ज्यादा भा रही है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा तैयार किया गया एमिनिटीज में, फिर चाहे बच्चों के लिए पार्क हो, ढाबा हो, कॉफी हाउस हो, हर वो चीज। और सबसे बड़ी बात है डॉर्मेट्री जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए है वो एक तरीके से फ्री व्यवस्था की गई है, वो रुक सकते हैं इसमें। तो ये भी एक बहुत खास है उन ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो रोड के किनारे रुकते थे, खड़े होते थे, लेकिन अब इस गंगा एक्सप्रेसवे पर वो आसानी से रुक सकेंगे, खा सकेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। आप चलते रहिए, चूंकि हम मेरठ तक चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं गंगा एक्सप्रेस की हर वो चीज जो बहुत खास उसको बना रही है। 594 किलोमीटर का ये लंबा एक्सप्रेसवे आखिर उत्तर प्रदेश के लिए इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज हो रहा है और क्यों इतना खास है,